हर हर महादेव। तो शुरुआत करते हैं आज के एक नए टॉपिक की जिसका नाम है इलिप्स। मैं आपके लिए पहली डायग्राम बनाकर ले आया हूं जिससे हमारा समय व्यर्थ ना हो, पर कीमती भी नहीं है। पर चलो, इलिप्स क्या होता है? एलिप्स एक ऑर्बिट है। जिस तरह तुमने सर्कल देखा है सेम वैसे ही, बट इसके पास टू फोकी होते हैं, मतलब फोकस। ऐसे जो हमारी सोलर सिस्टम के ऑर्बिट्स है ना, वो भी इलिप्टिकल ऑर्बिट्स है, उनके पास भी अपना टू फोकस है। बेसिक ब्यूटी की इंट्रोडक्शन के बाद पहले इसकी समझने से पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। इलिप्स जिसका फोकी से इस एक्स वाई यहाँ पे जो पॉइंट है और इसका, अगर मैं इन दोनों डिस्टेंस का सम करूं पी एम प्लस पी सी, तो ये मेरे पास एक कांस्टेंट के बराबर आएगा। अब आप लोग कहोगे कि इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। सब्र करो, सब समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्लेन लिया और उस पर एक बनाया इलिप्टिकल ऑर्बिट, और इसके जो सेंटर है वो 0 0। एक फोकाई, ये पॉजिटिव साइड है एक्स की और ये नेगेटिव साइड है। हमने सी ले लिया और सी को 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है 0। यहां पे हमने माइनस सी लिया क्योंकि क्या है माइनस डायरेक्शन, तो माइनस पर क्या होगा 0, ये भी 0 हो गया। अब आप लोग कहोगे कि ये सी क्या है, तो सी बेसिकली है a इंटू ई, या आप इसे कह लो c इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र अंडर रूट। इसके दो फॉर्मूले हैं। ई इसमें इक्विसेंट्रिक है, तो मतलब इसका नाम ही इक्विसेंट्रिक है। तो इसके बाद हम बात की जाए अब इसकी, ये इसे हम लेक्टस रेक्टम कहते हैं। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है 2b² ओवर a। तो अब आप कहोगे कि इसमें b क्या है, तो फिलहाल इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1, जिसमें ये a है और ये b है। और अगर हम इसको रखते हैं तो हमारे पास 1 आता है, और e की वैल्यू भी हम इसी तरह निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर आपको e की वैल्यू भी कर सकते हो, e इक्वल टू 1 माइनस a² ओवर b²। जिसकी वैल्यू बड़ी है उसे नीचे रखना और जिसकी वैल्यू छोटी है उसे ऊपर रखना। और अगर मैं बोलूं कि आपको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है मुझे, मतलब आपकी देखो ये होगी आपकी x, ये होगी आपकी क्रश। अब मुझे इसके बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो तुम लोग, इसका फॉर्मूला होता है 2a इंटू ई। तुम इससे इसका डिस्टेंस निकाल लेना। हाँ, वैसे इसका डिस्टेंस निकालना मत, खतरनाक होगा तुम्हारे लिए। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इतना बस खत्म। और क्या पूरा हो गया कि इसमें क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक 2b² बाय a। हाँ, एक ये बची इसकी, इसे हम डेंट्रिक्स कहते हैं। डेंट्रिक्स, ये लाइन इसके पैरेलल होती है। जो पैराबोला होता है उसमें एक होती है, बट यहाँ पे देखो दो है, मतलब दो फोकाई है, तो उसके पास 2 डेंट्रिक्स है। और इस डेंट्रिक्स की इक्वेशन होती है x बाय a इक्वल टू e, दूसरी साइड माइनस हो तो x इक्वल टू माइनस a बाय e। और ये माइनर सेगमेंट, आप मेरे को बताओ इसमें छोटी सेगमेंट और बड़ी सेगमेंट का होगी, तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो x वाली इसमें मेजर सेगमेंट क्योंकि ये बड़ी है, और जो y वाली ये छोटी है इसलिए हम इसे माइनर सेगमेंट कहेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2b, और जो मेजर सेगमेंट होती है, कहाँ लिखी मैंने, 2 मिनट जरा, हाँ शायद लिखी नहीं। मेजर सेगमेंट ये होती है वैसे मेजर सेगमेंट इसकी, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2a, जो लिखा है देखो नाम है ये, जो आपकी मेजर सेगमेंट है उसका फॉर्मूला होता है 2a। इस तरह ये आपका पूरा, इसे हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहते हैं। ये कौन सा है आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ये इसकी स्पेलिंग, ये आपका हो गया पूरी तरह खत्म। और जो वर्टिकल इलिप्स है ये भी बिल्कुल इसी तरह है, इसी तरह बिल्कुल एग्जैक्ट, बट यहाँ पे चीजें इनवर्स हो जाएगी इसके। आओ मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले इसे नोट करना चाहे तो नोट कर ले, और मैं इसे रब कर देता हूँ। भाई बहुत हो गया था आपका काम, शुक्रिया धन्यवाद। चलो अब करते हैं दूसरे वाला। और अब आपको एक बात जानकर बहुत ही शौक लगेगा, क्योंकि इसकी इक्वेशन x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1 है। इन दोनों की इक्वेशन सेम है। तो अब आप लोग कहोगे कि हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स को कैसे पहचानेंगे। तो इसमें जाता है एक पॉइंट, यहां पे a की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी b से, मतलब यहां a छोटा होगा b से। यहां पे v की वैल्यू बड़ी होगी, और इसी तरह यहां पे भी कर लेते हैं।
क्या थी कि यहाँ पे अब यहाँ x लिखा था ना, बस वहां y कर दो, क्योंकि अब पहले हम x में खेल रहे थे, अब हम y में खेलने जा रहे हैं। y इक्वल टू माइनस ए बाई, क्योंकि नीचे ये y की नेगेटिव साइड होती है, ये y की पॉजिटिव साइड होती है। इतना तो पढ़ के आए हो यार, माइनक्राफ्ट खेली होगी तो भी तुम्हें पता होगा। तो ये हो गया 2 डायमेंशन, मतलब यहाँ पे होगी आपकी y इक्वल टू ए बाय ई। इसी तरह यहाँ पे आपकी वर्टेक्स, जिस तरह ये आपकी वर्टेक्स है, यहाँ पहले यहाँ थी, अब इसे घुमाइए तो आपकी यहाँ आ गई। अब वेक्टर है 0 है, यहाँ पे 0 माइनस है, सी की वैल्यू आपको पता है, ए या सी से आप डायरेक्ट निकाल लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं हम इसकी लेक्टम स्पेक्ट्रम, सेम फॉर्मूला होता है उसका भी, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय ए। इसका ये हुआ फॉर्मूला, लेंथ ऑफ लेक्टम स्पेक्ट्रम 2। और अगर आपको उसका निकालना इन दोनों का डिस्टेंस, तो सेम ये 2a इंटू ई। अब मैंने आपको कहा था कि इस पॉइंट, जैसे यहाँ पे एज्यूम कर लो P है, यहाँ पे एज्यूम कर लो C है, यहाँ पे एज्यूम कर लो M है, ये PMC। अब इलिप्स में क्या होता है, जो पहले जो पैराबोला होता है उसमें क्या होगा, PM बराबर हो जाएंगे PC के। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये आएगा, यहाँ PM प्लस PC इक्वल टू कॉन्स्टेंट होंगे। कॉन्स्टेंट, पता नहीं स्पेलिंग नहीं आती, कॉन्स्टेंट। अब ठीक है, सही है ना, देख लेना यार। हाँ, तो अब आप बोलेंगे इसमें मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट कौन सी है, आप ही बताओ, आप आराम से बता दोगे। ये कौन सी है छोटी, तो ये कौन सी हुई, माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला 2a। ये कौन सी है बड़ी, तो ये कौन सी हुई, मेजर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला 2b। क्लियर, मतलब PM प्लस PC इक्वल टू होगा किसके, 2b के। यहाँ पे क्योंकि ये कौन सी है, मेजर, ये मेजर सेगमेंट के बराबर होता है। और E की वैल्यू यहाँ पे होगी √1 माइनस बी ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, मतलब कि बड़ा ओवर छोटा। ये अगर E की वैल्यू निकालनी है। और अगर आपको डायरेक्ट C चाहिए, क्योंकि C क्या होता है, C होता है आपका A इंटू ई, इससे निकालो, या ऐसे नहीं मन करता निकालने का, ऐसे निकाल लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि इसमें रिलेशन है, चाहे तो आप अपनी कॉपी में नोट करके लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है रिलेशन, वो आपका कि जो आपका बी स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर। ये रिलेशन आपको शायद एनसीईआरटी में ना मिले, बट ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा अगर आपको ये चाहिए होगा। तो आप देख सकते हैं, अगर कुछ छूटा तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर बाई ये भी हो गया, लेंटोडेंट्रिक्स हो गया, लेक्टम स्पेक्ट्रम हो गया, तो आपकी वर्टेक्स, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं यार। स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं सारा कुछ लिख के नहीं कहता, छोड़ो तुम लोग दिलाई दोगे। तो ये वर्टेक्स होगी, और ये आपका फोकस हो गया। इंग्लिश सीखोगे थोड़ी तो सीख लो फिर। फोकस का प्लूरल होता है फोकी, तो इसलिए हम दोनों को क्या कह देंगे, फोकी। और इस दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, 2AE। अब ये आपका हो गया कौन सा, वर्टिकल है ना, वर्टिकल ही होगा ये आपका, वो वर्टिकल, ये आपका हो गया था हॉरिजॉन्टल। उम्मीद है चीजें क्लियर। क्वेश्चन करना एक कर ले, चलो फिर भाई कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तगड़ा सा। क्वेश्चन लेट अस सपोज तुम्हें निकालनी है लेंथ ऑफ, तुम्हें बस इसमें एक क्वेश्चन में ये करना है, इसमें ये पहचान लेना कि इस ये दूसरा कौन सा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है। ये होगा आपका कौन सा, चलो यहाँ पे जूम कर लेते हैं, 16, यहाँ पे जूम कर लेंगे 36 इक्वल टू 1। अब बस आप मेरे को इतना बता दो कि ये कौन सा पैराबोला है, ये अपर दूसरा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो ये वर्टिकल एलिप्स है, क्यों, क्योंकि B इज ग्रेटर देन A। और हॉरिजॉन्टल होता तो क्या होता, तो होगा A इज ग्रेटर देन B। अगर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।